नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज रिजवी सर। नमस्कार। सर, चार लाइनें हैं जी कि हसनैन आकिब साहब की हैं जी जी जी। कि पकड़ी न थी किताब की उस्ताद हो गए। वाह वाह। पकड़ी न थी आपके किताब, उस्ताद हो गए। उस्ताद हो गए। हाथ आ गई गुलैल तो सयाद हो गए। और तामीर यूं हुए थे कि हैरान थे महल, और उजड़े भी कि यूं सूरते बगदाद हो गए। अब सयाद का मतलब तो समझा दी। सयाद का मतलब वही सर, बहेलिया या हाँ, शिकारी। 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 हम्म, तो सर, पहला मामला है, इसमें पूरी दुनिया में एक ही मामला छाया हुआ है, और वो छाया हुआ है निकोलस मादुरो का। वेनेजुएला के राष्ट्रपति। अमेरिका ने उन्हें रात उठाया, उनकी पत्नी को उठाया और ले जाके जो मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर है न्यूयॉर्क का, सबसे कुख्यात है, 90 के दशक में बनाया गया था। और यहाँ पानी की समस्या है, बिजली नहीं आती है, गंदगी रहती है, आपस में मारपीट भी होती है। इसको लेकर पूरी दुनिया में सियासत शुरू हो गई कि अब अगला नंबर किसका। नहीं ट्रंप ने देखिए। कह भी दिया है सर। और वो सब मामला तेल का हाँ है खाली। जी, हाँ जी। तेल, सोना, खनिज वहाँ है। और आज एलन मस्क साहब ने तो एक ऐलान भी कर दिया कि वो वहाँ फ्री वाईफाई देंगे। उनका अपना रोटी सेक रहे हैं। वो पिछले साल से लगे थे एलन मस्क इनके खिलाफ, निकोलस मादुरो के खिलाफ, लेकिन हो नहीं पा रहा था। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सियासत में आए हैं, जी। मतलब अपने इक़्तिदार में, सत्ता में जी। आए हैं, राष्ट्रपति बने जी। हैं, तब से उन्होंने एक आड़ ले ली है कि हमको अमेरिका की आर्थिक स्थिति यानी इकोनॉमी को हाँ, ऊपर ले खुलेआम वो जाना कहते हैं। हाँ। है, ऊपर ले जाना जी। है कारोबारी एतबार से। जी। उसके आड़ में वो हर खेल खेल रहे हैं। हम्म। अब बताइए, किसी मुल्क के राष्ट्रपति को आप गिरफ्तार करके उठा लाए हैं जी। और यहाँ उसको डिटेंशन सेंटर में कैदी की तरह रखा है। जी। जबकि सम्मान देखिए कि आप यहाँ पर हमारे हिंदुस्तान में हम्म। शेख हसीना वाजेद हैं, तो उनको सम्मान पूर्वक शरण दी गई है। जी। वो भी तो वहाँ की मुल्जिम है। और उनको तो वियना संधि मुकदमा भी यही चल रहा कहती है। है, अंतर्राष्ट्रीय संधि यही कहती अंतर्राष्ट्रीय संधि करते हैं, तो आपको उनको पहली बात तो उनको सम्मान पूर्वक रखना चाहिए था। है। कल कल कई उनकी सुनवाई आप है उनको केस में। डिटेंशन, उस डिटेंशन सेंटर में ले जा रहे हैं जहाँ पर कुख्यात अपराधी सजा काट चुके हैं हम्म। और तमाम दिक्कतें हैं वहाँ जैसे पर। सिंगर आर केली, मार्टिन स्लेली, हाँ जेफरी हाँ। स्टफिन, ये सब उसी सब में उस है। वक्त, हाँ उस वक्त इंटरनेशनल जितने भी कुक थे, हाँ। वो सब लोग थे। उसमें। हाँ। अब उनको जिस मामले में उठाया गया है, अमेरिका ने उठाया है, वो है ना ड्रग्स का मामला। और ड्रग्स कल का नहीं, ये मेट्रोपॉलिटन। दिखावा है। हाँ। देखिए, कोई भी चीज होती है, अरे आप कि वो क्या बात कार्टेल करते बनाए हैं हैं। कि आप कोई इन्होंने सद्दाम हुसैन को कैसे खत्म करा वो दिया। पूरा कहानी वही यही है। कह दिया था कि इनके पास ऐसा हथियार है जिससे दुनिया को खतरा है, जनरल गद्दाफी जांच को इसे कराई। तो खटाया गया। इन्होंने कितनों को मार डाला ऐसे ही। अफगानिस्तान में यही हाँ, किया। तो ये सारी दुनिया जानती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। हम्म। सबसे बड़ी बात है, जब ट्रंप को ये यकीन है कि हम कुछ भी कहें, 100 बार उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हमने रुकवाएंगे, हाँ। कोई कुछ कर पाया। कुछ नहीं। और कहा कि हमने वो धमकी दी, थ्रेट की कि अगर तुम हाँ, दोनों युद्ध वही नहीं करोगे। कारोबार की हाँ, कि वही हम तुम्हारा कारोबार। कारोबार बंद कर देंगे, हाँ। और दोनों राजी हो गए और जंग बंद हो गई, और जंग नहीं थी। हम्म। जबकि हमारे भारत ने उनके आतंकवादी ठिकानों को निशाना बना हाँ, करके उन्हीं को हमने खत्म वो किया। किया था कि खत्म हो जाए, ना रहेगा आतंकवादी ना रहेगा आतंकवाद। अब सर, एक बड़ा विचित्र मामला है मुरादाबाद का। जी। तो मुरादाबाद के पाकबाड़ा के उमरी सब्जीपुर गांव में अपने हाथों से मां का गला घोटने के बाद बेटे कपिल ने शराब पीकर इसे हादसा दर्शाने की कोशिश की। उसने पहले अपने बहन को, बाद में पत्नी को कॉल कर बताया कि मां जीने से गिर गई है, उसकी मौत हो गई है। चाय भी पी रात में, रात भर उसी लाश के साथ था भी सर। क्या कहेंगे सर? देखिए, बड़ा सनसनीखेज मामला है नए साल लड़का में। जो है वो शराबी है, हाँ। और वो जमीन बेचवाना चाहता था। हाँ, दो चाहता बीघा था शायद कि जो बिकवाई माँ थी। के नाम जमीन है हाँ। वो बिक जाए तो हमको पैसा मिल जाए। अच्छा। तो माँ से वो लड़ा झगड़ा करता रहता था। हम्म। तो माँ जो तो सोचती थी कि जमीन बिक गई तो ये हम लोग जो 2 रोटी खा रहे हैं जी। वो भी खत्म हो जाएगी, ये तो जी। शराबी कबाबी है, वो कर लेगा, हम्म। पैसा उड़ा देगा सब। जी। तो राजी नहीं हो रही थी, तो एक दिन फिर उसने यही किया जी। कि माँ से लड़ने लगा, झगड़ा किया, सब कुछ किया। जी। माँ नहीं मानी तो उठ के चला गया, फिर आया दोबारा शराब पी के, हम्म। और शराब के नशे में उसने माँ का गला दबा दिया, मर गई। जब वो बहुत मर बढ़िया। गई तो उसको लगा कि अब तो फंस जाएंगे। फंस जाएंगे। हम्म। तो उसने उसको घटना का रूप देने की, माँ की गिर के हम्म। मर गई है, हम्म। तो ये करना शुरू किया। लेकिन जब अस्पताल अस्पताल का अस्पताल, सारा। हाँ, ये सब कराने की शुरू किया, लेकिन वो नाटक उसका काम नहीं आया। पुलिस ने समझ लिया कि कुछ निशान ऐसे मिले, जी। तो पुलिस को लगा कि इसी ने मार दिया। जब दबाव बनाया तो इसने कबूल कर लिया कि जी। हमने जमीन की लालच अब में। सर, एक बड़ा विचित्र मामला गोरखपुर से मिला। जी। गोरखपुर के कैंट और रामगढ़ ताल थाने की पुलिस ने चैन स्नैचिंग और चोरी करने वाले जिस गैंग का पर्दाफाश किया है, उसमें से ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण इलाकों और एक ही कुनबे से हैं। मजे की बात यह है।
और महिलाओं का कुनबा मऊ, जौनपुर, संत कबीर नगर, सिद्धार्थ नगर, कुशीनगर, बलिया, देवरिया, अम्बेडकर नगर तक फैला है। और ये सब गांव में ही ट्रेनिंग लेती थी, उनके काम करती थी, सांप और नकली और छिपकली फेंक देती थी, यही सब करते थे। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, ये एक ऑर्गेनाइज गैंग था। पहले तो ये है कि जो पुलिस ने खबर बताई है, जी पुलिस ने इत्तला दी है कि जी इसमें 36 औरतें थी। जी और पहले ये लोग गांव और उसमें कस्बों में छोटी हम्म, मोटी चोरियां करती थी। जी लेकिन बाद में इसमें विष्णु नाम का एक आदमी है, हाँ हाँ इनके साथ जुड़ गया, जिसने पूरा गैंग बना दिया। हम्म और वो इन लोग को बाकायदा ट्रेनिंग देता था कि किस तरह से महिलाओं की भीड़ में जा करके हम्म भगदड़ मचा के किस तरह से चेन हाँ स्नैचिंग या उनको हाँ, लूटा जा नकली सकता है, सांप, नकली सांप। छिपकली, हाँ और सबकी उम्र 20 से 50 साल के हाँ, बीच में है। तो ये लड़कियां जो हम्म, थी या औरतें जो थी 20 से 50 साल के बीच की हैं, जी जिसमें जो पकड़ी गई हैं, तो एक को तो नाबालिग है, उसको हम्म, भेज दिया गया है जी किशोरी, वो जो हम्म होता है जेल हाँ बच्चों वाला, हाँ किशोर न्यायालय वाला। जी तो उसमें इन लोगों ने ये करना शुरू किया था कि ये लोग पर्यटन स्थल को चुनते थे जहाँ पर लाएंगे, या कोई वीराना या अकेली औरत जाते हुए हम्म कि चलिए हम आपको पहुँचा दें, तो उनको निशाना बनाते थे। तो ये करते क्या थे कि बीच रास्ते में अपनी गाड़ी में अगर लेके जा रहे हैं तो उसमें कोई सांप बिच्छू ऐसा निकाल लेते थे डराने के लिए कि वो आदमी जो नकली डर जाए। प्लास्टिक हाँ वाला। हाँ, फिर वो भागी वागी तो उसी में लूट लेते थे, लूट के निकल लेते थे। तो ये पर्यटन स्थल पर भी करती थी भगदड़ मचा करके। जी तो ये सिलसिले में अब पुलिस ने जो है पकड़ा है पूरे गैंग, हम्म और पूरे गैंग को पकड़ करके अब उनसे पूछताछ की जा रही है कि उनका मोडस ऑपरेंडी क्या हम्म था और कैसे कैसे वो काम करती थी। हम्म तो बहरहाल अब महिलाओं का गिरोह 36 औरतें पकड़ी गई उसमें, तो ये एक चौंकाने वाली बात हम्म, है कि आज बेरोजगारी और दिक्कतें इतनी हैं कि लोग अब इसको पसंद करने लगे हैं। वो फैशन में तो कोई गया नहीं होगा। जी जब मज़ा आने लगता है आदमी को क्राइम में कि हाँ चलो पेट इससे तो ठाट बाट से खाया जा सकता है, हम्म तो चल रहा था। खैर बहरहाल अब अब उसका। सर, हमारे यहाँ क्रिकेट में सियासत शुरू हुई लेके वो हम्म बांग्लादेश का एक हम्म, प्लेयर जी हाँ। मुस्तफिर रहमान, हाँ, मुस्तफिजुर रहमान तो साहब के बारे उसमें में। एक हाँ। नई खबर क्या है कि T20 वर्ल्ड कप का मैच है अगले महीने से। अब बांग्लादेश की टीम कह रही है कि नहीं नहीं, हम इंडिया में खेलेंगे नहीं, हमको श्रीलंका भेज दिया जाए, वहाँ खेलेंगे। बांग्लादेश ने आज अपनी टीम का जो कैप्टन भी बनाया वो हिंदू को बनाया, एक हम्म हिंदू है, उनको बना दिया, समदास करके हैं, लिटिल दास। हम्म लेकिन सर इसमें सियासत सिर्फ इसलिए हो रही है कि शाहरुख खान की टीम का नाम है कोलकाता नाइट राइडर, हम्म बंगाल में चुनाव है, हम्म और मजे की बात है शाहरुख खान है, जबकि इसी कोलकाता नाइट राइडर में 45% की शेयर जूही चावला का भी है, इसमें वो भी हिस्सेदार है, हम्म क्योंकि वो हिंदू हैं और मोदी जी की बड़ी भक्त हैं, हम्म उन पे कोई आँच नहीं आ रही, बस सब शाहरुख खान के पीछे पड़ गए। क्या कहेंगे सर? नहीं देखिए, यहाँ तो जो हिंदू मुसलमान को लेकर के सियासत की जा रही है जी अ, भारत के अंदर ही, कि लोग ये कहने लगते हैं कि अगर मुसलमान करता है तो ये होता है, और हम्म कोई और करता है तो उसको टाला जाता है। जी अब यहाँ वही खेल खेला जा रहा है कि आप पहले तो ये देखो कि इस टीम का जो है वो ओनर कौन है, कहना चाहिए शाहरुख हाँ खान है, मुसलमान। और दूसरा प्लेयर कौन है, कहना बांग्लादेशी है, बांग्लादेश में तो हिंदू मारे जा रहे हैं। हाँ, चुनाव अरे जीतना रे है रे रे रे, कलकत्ता में हाँ देखो। इसको नहीं आना है, इसको रोको। हाँ हाँ तो उस पर सियासत शुरू हो हाँ, गई, पश्चिम बंगाल में बड़े बड़े चुनाव है। नेता शुरू, और उधर पश्चिम बंगाल में है चुनाव। हम्म दीदी को भी ठेंगे पर रखना है, हाँ हाँ, ये आप सही कह दीदी रहे को भी ठीक ठीक करना है, हैं। ममता बनर्जी को, तृणमूल कांग्रेस को। हम्म तो ये सब सारा नाटक हो रहा है हम्म, और कुछ नहीं। इसके अलावा देखिए तो सियासत है। हाँ, तो जनता खूब जानती है कि इसके पीछे अगर कोई अच्छा प्लेयर चाहे पाकिस्तान को हो तो खेलने वाले की तारीफ हर आदमी हाँ, करता है, चाहे पाकिस्तान के साथ भी हमारे हाँ, मैच अभी और न्यूजीलैंड में हमारा होगा। दुश्मन मुल्क है, एक अलग बात है कि हम्म, भाई ठीक है हमारे मुल्क के खिलाफ हरकतें करता हाँ, है। और ऑपरेशन सिंधु के बाद भी हम खेले पाकिस्तान के साथ दुबई में। लेकिन कहीं कोई चीज अच्छी है तो उसकी आदमी इसलिए थोड़ी तारीफ करता है कि हम अपने दुश्मन की तारीफ करें, जी तो उसकी कला की तारीफ जी, करता है। तो अब चलते चलते सर 4 लाइनें हैं जी। कि दस्तक पर हो रहा है तुम्हारा गुमान क्यों, वाह वाह वाह। दस्तक पर हो रहा रहा है है तुम्हारा तुम्हारा गुमान क्यों, बैठे हैं हम तो और किसी के मकान में, वाह, और थोड़ा सा चारा देख कर बस्ती की बकरियां गजलें सुना रही हैं कसाई की शान में। क्या बात है, क्या आज बात के है, लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद। नमस्कार।